नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा जो एवीएस के हैं। लेटेस्ट बुल चैलेट बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है और इसकी जो सीमन आएगी इम्पोर्टेड आएगी। यह बुल इम्पोर्टेड नहीं है, इसकी सीमन आएगी जो अमेरिका से आएगी। बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से इसकी जो पेडिग्री है, शायर हैं जो इनके फादर हैं एवीएस टिम्सन ईटी। इनकी जो मदर है एवीएस हेलेक्स 7824। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एमजीएस का मतलब हुआ मेटेरियल ग्रैंड सायर। इनके जो बाबा हैं ए ऑट सिल्वर हेलेक्स ईटी। मेटेरियल ग्रैंड डैम है जो इनकी जो नानी है ईडीजी डेल्टा सेकर 13284, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। इनके जो परबाबा हैं मिस्टर मुगल डेल्टा 1427 ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। आपको पता होगा मुगल ब्लड लाइन की बुल बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुकी है डेयरी सेक्टर में। बहुत ही क्रांतिकारी बुल है और इसकी जो प्रोडक्शन है ना इस बुल की बहुत ही शानदार है। अभी जो आप अगर ब्रीडिंग पे काम स्टार्ट कीजिएगा, अगर आप विंटर के समय में इंसेमिनेशन करवा रहे हैं अपने फार्म पे, तो नाहा हो गए, अरीना हो गए, चैलेट हो गए, बहुत ही शानदार बुल आए हैं एवीएस में। आप उन बुल का प्रयोग करें जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। टीपीआई बहुत ही अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, जो आपको डेयरी में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत ही शानदार है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। और रियल वर्ल्ड डाटा बुल फर्टिलिटी जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो रेफरेंस नंबर है ये है 0032 04 16 51 91। रेफरेंस नेम जो है डेनेवो 15953 चैलेट ईटी। रजिस्ट्री स्टेटस 99%। डेट ऑफ बर्थ जो है यह एक यंग बुल है। इसकी जो जन्म हुआ है 4 मार्च 3वां महीना 2019। उसके बाद आपको देखना चाहिए केपा केसिन बी है। बी जिसमें रहेगा बी उसमें चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहेगी। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। किसी में आएगा बी, किसी में आएगा ए और किसी में थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। जिसमें बी रहेगा उसकी दूध की परसेंटेज में फैट परसेंटेज भी ज़्यादा रहेगा, चीज़ की मात्रा भी अच्छी रहेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। और क्या फैट परसेंटेज अच्छा रहेगा तो आपका दूध का रेट सही मिलेगा डेयरी पे, और जब रेट सही मिलेगा तो आपको फिर गाय पालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे भाइयों का डिमांड था कि सर A2 मिल्क पे वाले बुल पर वीडियो बनाएं। अभी जितना सारे एवीएस लॉन्च कर रहे हैं बुल, वह A2 मिल्क वाले ही बुल लॉन्च कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार है बुल है। यह जो बुल को कंट्रोल किया जा रहा है एवीएस ग्लोबल यूएस के द्वारा, बहुत ही शानदार बुल है। और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ शानदार बनावट है। इसकी जो डेयरी सेक्टर में पैरामीटर है ना बहुत ही शानदार है, तो आपको यूज करना चाहिए। 1.5 से 2 मंथ में इसकी सीमन अवेलेबल इंडिया में हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, और विंटर सीजन में एआई करते हैं मेरे किसान भाइयों, बढ़ चढ़ कर एआई करते हैं, तो आपको एआई करवाना चाहिए इसी सीमन से, ना तो आपको अरमाडा लगाना चाहिए। जब मेरे पास अच्छे सीमन लेटेस्ट जनरेशन का अवेलेबल हो तो आपको लेटेस्ट ही यूज करना चाहिए, जिससे आप एक जनरेशन आगे चला जाइएगा। क्योंकि आप अगर 2 साल बाद ये यूज कीजिएगा तो फिर तो पीछे आ जाइएगा ना, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ भी है लंबी है, सब कुछ अच्छी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यूज करना चाहिए।
क्योंकि सब कुछ बहुत ही शानदार है। तो प्रोडक्शन में आपको देखना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्शन। इसकी जो डाउटर है 1345 डाउटर में से 251 डाउटर मिल्क पे आ चुकी है, और नेट मेरिट प्रॉफिट है जो $796 का है, और टीपीआई जो है 2795 है। जो टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो बहुत ही शानदार है, जो कहने का बात नहीं है। और मिल्क प्रोडक्शन जो है प्लस में है, प्लस 681 LBS। जितना रहेगा मिल्किंग कैपेसिटी इस बुल का, उसके बाद जैसे पहले पीटीए आता था वो इस उसका मदर का कैपेसिटी और पीटीए और उसका मदर और बुल का आधा और इस पीटीए को जोड़ के जितना होगा उसका 80 से 85% जो निकलेगा, इतना हाईएस्ट मिल्किंग कर सकते हैं कोई भी बुल। और रिलायबिलिटी तो 98% चांसेस दिखा रहे इतना कर सकते हैं, लेकिन 80% कम से कम कर ही देते हैं, जो बहुत ही शानदार है। और प्रोटीन मात्रा जो है इसकी दूध में पहले की तुलना में बहुत सुधार किए हैं एबीएस, जो प्लस 61 LBS जो है बहुत ही शानदार है। फैट परसेंटेज जो मैंने बोला था आपका दूध का, बहुत ही शानदार फैट परसेंटेज मिलेगा, जो प्लस में है 85 LBS, जो बहुत ही शानदार है। चीज़ मेरिट भी बहुत ही शानदार है, दूध का भी मेरिट बहुत ही शानदार है। आप दूध भी बेचिएगा तो अच्छी खासी रुपया कमा लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। इसलिए मैं बोला था चीज़ भी बना के अच्छा कम रुपया कमा सकते हैं, प्रोडक्ट बनाकर भी और काउंटर सेलिंग करके भी आप अच्छे खासे रुपये कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार बुल है, आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी चीज़ की मात्रा अच्छी है, अच्छा निकलेगा बाकी बुलों से, क्योंकि इसमें बीबी है। जिसमें बीबी रहता है उसमें चीज़ ज़्यादा निकलता है, और जिसमें ए बी रहता है उसमें मीडियम निकलता है, बी से थोड़ा कम, और जिसमें ए रहता है उसमें सबसे कम चीज़ निकलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ एंड फर्टिलिटी, आपको देखना चाहिए। इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है 3.7 है, जो बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव लाइफ कम है, लेकिन इन बातों पे नहीं जाइए प्रोडक्टिव लाइफ कम है, क्योंकि टीपीआई जितनी शानदार रहेगी उतनी ज़्यादा मिल्किंग करेगी। और साथ में प्रोडक्टिव लाइफ दिखा रहा है ना 3.7 है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी ना बहुत ही अच्छा रहेगी। जब आपके पास इसकी डॉटर आ जाएगी तो आपको देखने को रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा, जो कहने का बात ही नहीं है। डीपीआर जो है बहुत ही सुंदर है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.9 है, जो थोड़ा कम है, जो थोड़ा कम दिख रहा है। नया बुल है, थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन आप 100 को प्रेग्नेंट कीजिएगा तो 90 एक बार में हो जाएगी, 10 दूसरे बार में कंसीव कर जाएगी। और 5 डेयरी में ऐसे रहते हैं कि वो 2 बार से 3 बार में कंसीव कर जाएगी। ऐसे होते ही है गाय रहे या हीफर रहे या डाउटर रहे, जो 100 में से 90 गाय तो एक बार में कंसीव करती है, 5 2 से 3 बार में, और कुछ जो 5 रहते हैं वो थोड़ी टाइम लेती है लेकिन कंसीव कर जाती, क्योंकि कुछ उसको हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है, एंड स्ट्रेस में चली जाती है। इस कारण भी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण भी कंसीव नहीं करती है, कोई अर्ली एम्ब्रोनिक डेथ हो जाती है। इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कभी एस्ट्रोजन हार्मोन ये वो सारी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, कभी ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है किसी गाय में, इस कारण से भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एआई करना चाहिए। इसलिए कुछ गाय में माइनस थोड़ा सा होता है एआई, क्योंकि ऐसा होता है 100 में से 90 तो एक बार में कंसीव करेगी, 10 थोड़ी टाइम लेती है। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एक स्ट्रॉ में नहीं हुई लेकिन दूसरे बार हो जाएगी। उसके बाद सोमेटिक सेल स्कोर जो बहुत ही शानदार है, जो 2.86 है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस
90% कम रहता है मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे 96% कह रहे हैं कम रहेगा। तो ये समझिए कितनी शानदार है। हीफर कंजप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, नया बुल है इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आने वाले जब इनके बहुत सारे हीफर इसके स्ट्रॉ से प्रेग्नेंट जब हो जाएंगे तो आपको प्लस में देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार। तो इसलिए नए बुल रहते हैं, इसलिए हल्की कम इसकी कंजप्शन रेट दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इनके डॉक्टर नहीं आए रहते हैं। हीफर प्रेग्नेंट इसके नहीं हुए होते हैं, काउ प्रेग्नेंट नहीं हुए रहते इसकी स्ट्रॉ से, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जगह सीमन अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए माइनस रहता है और कोई मामला नहीं है। काउ कंजप्शन रेट जो है प्लस में है, जो 0.9 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको देखना चाहिए काल्विंग ट्रेड्स, जो एबीएस ने बहुत सुधार किया है। पहले में 5-6 100 में से 5-6 गाय में बच्चे मर जाती थी, बच्चे दिए मर गई, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता था, लेकिन आजकल बहुत सुधार देखने को मिला है। पहले क्या होता था, एबीएस जो बच्चे मरते थे 5-6% का मामला रहता था, या 100 में से 5-6% में बच्चा फंसने का मामला देखने को मिलता था, लेकिन अब बहुत सुधार देखने को मिला है, जो 2% पे आ गया है, जो बहुत कम है। आने वाले समय में और आपको सुधार देखने को मिलेगा। जो सायर एल्स है, जो बहुत कम आपको वो जो बच्चा देने में दिक्कत होता है, कभी कभी हाथ दे के निकलवाना पड़ता है, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर एल्स में 2.3% जो बहुत कम है, और सायर स्टील बर्थ जो 6% है, जो मैंने बोला था 5-6% पहले ज़्यादा होता था। गाय जो बच्चा दी मरा हुआ बच्चा है, ऐसा होता है। 100 में से 5-6% गाय में ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर स्टील बर्थ 4%, जो 2% लगभग कम है, जो आने वाले समय में और आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है कि इसकी जो बछड़ी आएगी और ये जो टॉल होगी, और ये जब गाय में तैयार होगी इसकी डॉटर, तो लंबी चौड़ी तगड़ी होगी, हष्ट पुष्ट होगी। लेकिन बहुत सारे बुल जो अभी एबीएस लॉन्च किए हैं, उसकी जो डॉटर आएगी, अरीना बुल हो गए, नाहा हो गए, वो सब शॉर्ट हाइट के हैं, लेकिन मिल्किंग में इसको टक्कर देगी, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ है। जो आपको मन करे वो बुल यूज करे, सब 2 मंथ के अंदर सबका सीमन अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में। सबसे ज़रूरी चीज़ है कन्फर्मेशन ट्रेड्स में आपको देखना जो ज़रूरी है। डॉक्टर जो है इनकी हर्ट्स में 110 है, जो PTAT जो है 0+ में है, जो 0.54 है। UDC अडर कंपोजिट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.71 है। फीट एंड लेग कंपोजिट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.45 है। बॉडी वेट कंपोजिट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.02 है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगी, लंबी चौड़ी रहेगी, टॉल रहेगी, जो इसकी जो प्लस में है, जो 0.88 है। SG मतलब हुआ जो स्ट्रॉन्ग है, जो प्लस में है, जो 0.97 है। बॉडी डेप्थ जो हुआ, BD का मतलब बॉडी डेप्थ, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.69 है। DF आपको सब कुछ बहुत ही शानदार आने। FLC का मतलब हुआ फिट एंड लेग कंपोजिट। आप लोग देखते होंगे भारत में बहुत सारे किसान भाइयों को दिक्कत होता है हुक ट्रिमिंग में, तो आने वाले समय में ABS उस प्रकार से बुल को
तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में लैमनेस का जो प्रॉब्लम होता है उन सब चीज़ों को कम देखने को मिलेगा। इस तरीके से बुल का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम ना बहुत कम किसान को प्रोवाइड, कौन अब लॉक कर कर ट्रिम करेगा। बहुत सारे उतने हर जगह उतने सारे प्रोफेशनल हुक ट्रिमर नहीं अवेलेबल है, जैसे हरियाणा पंजाब में अवेलेबल है उस तरीके से नहीं है हर जगह। इसलिए उस तरीके के बुल आपके पास अवेलेबल कराए जाएंगे जो 5-6 जनरेशन तक हुक ट्रिमिंग का आपको झमेला नहीं देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। उसके बाद आपको देखना चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ है UH अडर हाइट, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.92 है। अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.93 है। UC का मतलब हुआ अडर क्लेप, जो हल्की सी वीक है, जो अडर को 2 भाग में बांटते हैं, जिस उसकी जो बीच वाली रेखाएं रहती, जितनी गहरी रहेगी वो अडर उतना मजबूत रहेगा, जितनी गहरी वो अडर उतनी मजबूत, और जितनी हल्की लकीर उतनी अडर हुई। इसलिए उसको कहते हैं मिडिल सस्पेंसर लिगामेंट, जो बहुत ही शानदार चीज़ होता है। आपको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। मिडिल सस्पेंसर लिगामेंट ढीला जिस बुल का गाय का रहता है उसकी अडर थैला हो जाती है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, तब आपको AI करवाना चाहिए। किसका अडर बहुत ही शानदार है, तो इतना माइनस में है तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अडर की शानदार बनावट होगी, क्योंकि सब कुछ शानदार है। अडर हाइट, अडर कंपोजिट बहुत ही शानदार है, अडर डेप्थ बहुत ही शानदार है। इसलिए ना एक आध चीज़ हल्की माइनस से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो आगे चल के आपको सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अडर डेप्थ, जो देखना चाहिए, जो प्लस में है, जो 0.94 है। उसके बाद FTP, जो इसको कहते हैं फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आपको ये बुल का सीमन लगवाना चाहिए, जिससे आपकी गाय की टीथ क्लोज आ जाएगी, जो 0.42 है, जो बहुत ही शानदार। उसके बाद रियर टीथ प्लेसमेंट, जो बहुत ही शानदार है, जो अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो उसको क्लोज करवाने के लिए इस बुल का सीमन लगवाए, जो 0.50 है, जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ छोटी है तो आपको इस बुल का सीमन लगवाइएगा तो मीडियम साइज में टीथ आ जाएगी, जो 0.1 है। और आपको अच्छी जानकारी के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और ढेर से ढेर वीडियो पे लाइक करना चाहिए, और वीडियो पे कमेंट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।